अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 CS 101 का क्लियर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर फर्स्ट टॉपिक है ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। दिस कोर्स विल गिव बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑलमोस्ट ऑल द कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। यानी आपको यही बता रहे हैं कि हम लोग पहले जो बुक है CS 101 की, उसके अंदर हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो देखें, वी विल हम कवर करेंगे एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑल मेजर कोर्सेज इन सीएस, यानी कि जो बेसिक व्यू है सीएस के अंदर वो हम कवर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि सीएस में हमने क्या पढ़ना है और क्या आगे जाके जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर हमने क्लियर करना है। वाई ईच कोर्स इज़ इंपॉर्टेंट। अब वो कह रहे हैं कि क्यों हर कोर्स इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्लैरिफाई द बिगर पिक्चर, हम इसे एक बड़ी तस्वीर के अंदर, एक बड़े रुख के अंदर देखेंगे। पहला टॉपिक जो है सर्च इंजन यूजेज टेक्निक्स है। सर्च इंजन यूजेज क्या होता है? सर्च इंजन का मतलब ये होता है कि अगर आप यूट्यूब पर लिखें CS 101 लेक्चर नंबर 1, तो यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा मौजूद होता है। अब बहुत बड़ी अमाउंट में से सिर्फ उससे रेलिवेंट डेटा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो जाता है। तो ये सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इंजन वर्किंग कर रहा होता है आपके सर्च इंजन में। जब आप लिखते हैं तो सर्च इंजन उस इतने बड़े डेटाबेस में से आपको जो आपका रेलिवेंट डेटा होता है वो दे देता है। हिस्ट्री कंप्यूटर की क्या होती है कि वी विल कवर इन दिस टॉपिक। हम कंप्यूटर टॉपिक हिस्ट्री करेंगे, डेटा स्टोरेज, ये तमाम की तमाम चीज़ें सिर्फ हम कवर करेंगे। इसको सिर्फ देख लें। ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग के अंदर हमने ये पढ़ना है। पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, वो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम लोग क्लियर करेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आपने इतना परेशान नहीं होना कि हमने क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना। देखें, डेटाबेस सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है कि इन कंप्यूटर साइंस के अंदर हम स्टोर करेंगे और लिंक करेंगे डेटा का ऑर्गेनाइजेशन वे में यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट डेटाबेस और मैनेजमेंट डेटाबेस। हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस डिज़ाइन को, और ये वही चीज़ें हैं जो कि अब आप डिस्कस करेंगे अपकमिंग मॉड्यूल्स में। CS इम्पैक्ट क्या होते हैं सोसाइटी पर, वो भी देखेंगे आगे जाकर। स्प्रेडशीट क्या होती है जो कि MS एक्सेल पर काम कर रही है, वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। वेब पेज डेवलपमेंट भी देखेंगे। ये अपकमिंग मॉड्यूल्स की सारी बातें बता रहा है आपको। सर्च इंजन देखिए, अब यहाँ से मॉड्यूल नंबर 3 से आपका बेसिक टॉपिक क्लियर हो चुका है। बेसिक टॉपिक स्टार्ट हो जाता है इससे। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन देखें, सर्च इंजन लाइक गूगल, जिस तरह गूगल है, इंडेक्स वेब पेजेस एंड हेल्प यू टू रिट्राइव द रेलिवेंट वेब पेजेस बेस्ड ऑन योर क्यूरीज। यानी कि अब बहुत बड़ा डेटा गूगल पर स्टोर है। बहुत ज़्यादा लोग डेटा हर दिन के हवाले से अपलोड भी कर रहे हैं। अब अपलोड डे बाय डे इस जो चीज़ें हैं वो अपलोड हो रही हैं अब डे बाय डे। अब वो कह रहा है कि इतने बड़े डेटा में से अब आपको रेलिवेंट डेटा कौन देता है? ये सर्च इंजन का काम होता है। सर्च इंजन इतने बड़े डेटा में से रिट्राइव कर लेता है। रिट्राइव का मतलब होता है निकाल लेता है वो रेलिवेंट डेटा जो आपको ज़रूरत होती है। सर्च इंजन कहाँ कहाँ होते हैं? सर्च इंजन गूगल पर होते हैं। दे आर मैनी सर्च इंजन, बहुत सारे सर्च इंजन है आज। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है, आप इसे याद कर लें। जिस तरह गूगल है, याहू है, MSN है, एक्सेट्रा, ये तमाम के तमाम तर सर्च इंजन ही हैं। हाउएवर ताहम हम फोकस करेंगे ऑन गूगल पर, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज सर्च इंजन एंड हैज़ मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ शेयरिंग ओवर द इंटरनेट एज इलिटरेट फ्रॉम द फिगर। यानी कि अब वो कह रहे हैं सिर्फ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो गूगल का लेंगे, क्योंकि गूगल इज़ द फर्स्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। गूगल एक फर्स्ट सर्च इंजन है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। गूगल का रेट देखें, 90.31% इसको लोग यूज़ कर रहे हैं। बाकी का रेट आपके सामने याहू 2.06 है, बिंग आपके पास 3.2% है, और बाकी भी आप देख लें, बाकी भी है। अब गूगल पे सिर्फ ये फोकस करेगा। गूगल क्या कहता है? गूगल पे आप किस तरह से जो वेबसाइट है वो बना सकते हैं। बनाना किस तरह वेबसाइट वो आगे काम है, बट आप समझें कि व्हाट इज़ गूगल वर्किंग, कि गूगल की वर्किंग क्या है। गूगल में आप लिखते हैं HTTPS डॉट यानी रेशो का साइन #www.google.com। ये वेब ब्राउज़र पे आप लिखते हैं तो आपका एक गूगल का इंटरफेस आ जाता है जो कि इस तरह का होता है जिस तरह स्क्रीन में शो हुआ है। फिर उसके बाद क्यूरी क्या है? क्यूरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एक इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि व्हाट इज़ क्यूरी। क्यूरी इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स, ये सेट है वर्ड्स का गिवन टू सर्च इंजन फॉर सर्चिंग। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे वो ये कह रहा है कि क्यूरी क्या होती है। क्यूरी ये सर्च इंजन वर्ड्स हैं। जिस तरह आपने सर्च करना है यूट्यूब के अंदर CS 101 लेक्चर नंबर 1 या मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3, तो ये आपकी क्यूरी है। जो सर्च इंजन में आप वर्ड लिखते हैं वो आपकी क्यूरी होती है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑन द इंटरनेट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फाइंड करने के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी इंटरनेट के ऊपर, यू विल प्रोवाइड दिस टेक्स्ट, यानी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो कॉमास में लिखी गई है, दिस इज़ योर क्यूरी। हाउ गूगल वर्क, गूगल काम किस तरह करता है? व्हेन यू सर्च इन द गूगल, जब आप सर्च करते हैं गूगल के अंदर, बाय टाइपिंग एनी क्यूरी, अब आप टाइप करेंगे कोई भी क्यूरी इन द टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, एज शो इन द फिगर 4, जो कि फिगर 4 में शो हो रहा है। ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है
और अब आप यहाँ पर क्यूरी को लिखेंगे, अप्लाई करवाएंगे। गूगल फाइंड कर लेगा ऑल पेजेस, तमाम के तमाम तर पेजेस विच कंटेन, जो कि कंटेन होंगे, मुश्तमिल होंगे ऑल द टर्म गिवन इन द क्यूरी, उस क्यूरी पर जो कि आप उसको दे रहे हैं। ये हाउ गूगल वर्क, ये काम इस तरह करता है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। फिर ट्राई सर्चिंग ऑन गूगल, अब हम गूगल पर ट्राई कर रहे हैं एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट हमने लिख लिया, व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद। नोट देखें, इफ़ यू फाइंड एनी क्यूरी विद डबल क्वेट्स, यानी डबल क्वेश्चन का डबल कोमा के साथ अगर आप कोई भी क्यूरी फाइंड आउट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसे याद रखिएगा कि जब भी आप डबल जो कोमाज हैं, डबल कोटेशंस हैं, इनके साथ अगर आप कोई भी क्यूरी लिखेंगे, यू शुड आप नॉट गिव दिस क्यूरी, आप ये क्यूरी नहीं दे रहे इन डबल कोटेशंस, इन डबल कोमाज के अंदर आप क्यूरी नहीं दे रहे गूगल को। आई एम अटैचिंग डबल क्यूटेशन जस्ट टू मेक श्योर दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ अ क्यूरी नॉट अ रनिंग टैक्स, यानी वो अब ये कह रहा है कि सिर्फ ये क्यूरी है, ये रनिंग टैक्स नहीं है। अदरवाइज पोस्टिंग अ क्यूरी इन डबल कोटेशन हैज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग इन गूगल विच यू विल लर्न इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स। कह रहा है कि अब आप जो क्योटेशंस के अंदर, जो डबल कोमास के अंदर कोई भी क्यूरी लिखते हैं, इसका एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है। अब ये स्पेसिफिक मीनिंग क्या करता है, आगे किस तरह काम करता है, हम लोग आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर देखेंगे। माइक्रोफोन क्या है, अब आजकल एक नया टॉपिक, एक नया जो फंक्शन है गूगल के अंदर आया हुआ है कि आप स्पीक करते हैं और गूगल उसको ट्रांसलेट करता है बाइनरी से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख लेता है। फॉर एग्जांपल आप अगर यूट्यूब पे लिखें माइक्रोफोन के ऊपर CS101 लेक्चर नंबर 1, तो यही आपके पास स्क्रीन में आ जाता है। तो ये माइक्रोफोन का काम है, माइक्रोफोन आपकी वॉइस को कैच करता है, कैच करने के बाद बाइनरी नंबर में लेकर जाता है, और बाइनरी नंबर में लेकर जाने के बाद इंग्लिश में दोबारा ट्रांसलेट कर देता है, और ये काम आपकी स्क्रीन पर शो हो जाता है। कैसे होता है ये अपकमिंग मॉड्यूल में आप देखेंगे। फ्लिप अ क्वाइन, कॉइन को फ्लिप करवाना, यानी इफ़ यू वांट टू फ्लिप अ कॉइन एंड यू डू नॉट हैव द कॉइन टू फ्लिप, यू कैन यूज गूगल टू डैट फॉर टू अचीव जस्ट टाइप द फॉलोइंग ऑन गूगल। फ्लिप अ कॉइन, फ्लिप अ कॉइन एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब इसका यूज़ नहीं है, ना ही ये पेपर में आता होता है। आप इसको एक दफ़ा MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें, अदरवाइज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यूरी फॉर्मुलेशन, यानी क्यूरी का फार्मूला आपने क्रिएट करना है। क्यूरी का फार्मूला किस तरह क्रिएट किया जाता है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा कि व्हेन यू सर्च गूगल, जब आप गूगल पर सर्च करते हैं, विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द पेजेस, आइडेंटिफाई करने के लिए पेजेस को, ऑन विच द प्रोवाइडेड टर्म्स इज़ अवेलेबल, जो आपके पास प्रोवाइड टर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ योर हेड इज़ इन पेन, अगर आपके सर में दर्द हो रही है तो आप लिखेंगे हेड हार्ट, हेड हार्ट आप लिखेंगे तो इससे जितना भी रेलिवेंट डेटा होगा वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इस तरह से इट माइट नॉट गिव यू रेलिवेंट रिजल्ट, अभी आपको रेलिवेंट रिजल्ट नहीं देगा। एज व्हेन हेड इज इन पेन, कि आपके हेड में कब पेन हुई थी। देन इट्स मेडिकल नेम इज़ हेड अचीव, इसका मेडिकल नेम दे देगा। सो योर क्यूरी शुड बी हेड अचीव, तो आपकी क्यूरी हेड अचीव होनी चाहिए, यानी हेड पेन नहीं होनी चाहिए, हेड अचीव होनी चाहिए। सिमिलरली इसी तरह से, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सर्च द नेम ऑफ द हेड ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंड टाइप द क्यूरी एज हेड ऑफ द वर्चुअल यूनिवर्सिटी, अब आप हेड लिख रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, तो गूगल आपको इसकी भी क्यूरी जो है वो बेहतर करेगा, यानी आपको बता देगा कि आप हेड ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बजाय वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिख लें, रिएक्टर ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिख लें, तो आपके पास ज़्यादा रेलिवेंट डेटा आ सकता है बनिस्बत पहले से। कैपिटलाइजेशन क्या है, गूगल डज नॉट डिस्टिंग्विश गूगल द कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, यानी गूगल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि कैपिटल लेटर क्या है और स्मॉल लेटर क्या है। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो होते हैं, ये दोनों मायने अलग अलग होते हैं, यानी अगर आपने कैपिटल ए लिखा है और स्मॉल ए लिखा है, कंप्यूटर इसे जज नहीं करेगा, दोनों का कोड बाइनरी फॉर्म में सेपरेट होता है। दिस इज कॉल्ड केस इन सेंसिटिव इन कंप्यूटर साइंस, अब ये केस इन सेंसिटिव केस कहलाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। फॉर सपोज यहाँ पर देखें, कंप्यूटर साइंस एक कैपिटल लेटर में है और कंप्यूटर साइंस एक स्मॉल लेटर में है, विल नॉट मेक अ डिफरेंस, अब ये डिफरेंस मेक नहीं करता, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इसका डिफरेंस मेक होगा, कंप्यूटर इसे केस सेंसिटिव की फॉर्म में लेगा। अब आपका इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल ये है कि अगर आप पासवर्ड रख लें, पासवर्ड अगर आपने फर्स्ट सपोज एक कैपिटल लेटर में रखा हुआ है, तो कैपिटल लेटर में अगर आप नहीं लिखते, स्मॉल लेटर में वही वर्ड टाइप करते हैं, तो वो आपका पासवर्ड नहीं ओपन होगा, क्योंकि कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। यहाँ तक आपका मॉड्यूल नंबर 3 था, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी कि आप सिर्फ गूगल को समझें, व्हाट इज़ गूगल एंड हाउ गूगल वर्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। बाकी कुछ नहीं है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।